Good morning, Mota Bhai. Kim Cho Mota Bhai. Mota Bhai, this side Rahul Magan here as a Group Chief Executive Officer, Treasury Consulting and also a Venture Capitalist. मोटा भाई, जैसे कि हमने आपको बताया, हमने एक वीडियो भी शूट करी जो रिसेंटली हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि ऑपरेटर्स वगैरह ये कैसे परफॉर्म करते हैं। ये एक एडिशनल वीडियो हम प्ले कर रहे हैं, अब आप इसमें ध्यान से देखें। इस दुनिया में ऑपरेटर्स जो होते हैं वो प्रिडोमिनेटली तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किए जाते हैं। एक होते हैं बुल ऑपरेटर्स, बियर ऑपरेटर्स और न्यूट्रल ऑपरेटर्स। ये आपको दिख गए होंगे। बुल, बियर और न्यूट्रल ऑपरेटर्स तीनों तीन तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो एक जिनकी खुद की बुक्स होती हैं, एक जो इलिसिट मनी पे ट्रेड करते हैं, एक जो स्मॉल फंड्स खुद के होते हैं और इलिसिट मनी दोनों का मिक्स होता है। तो आई रिपीट मोटा भाई, तो तीन तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, बुल, बियर और न्यूट्रल, और इन तीनों को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक रन ऑन, जिसमें हैव देयर ओन बुक्स, रन ऑन इलिसिट मनी एंड स्मॉल फंड्स प्लस रन ऑन इलिसिट मनी। ये तीनों तीन पार्ट्स में डिवाइड होके इन सभी चीजों में होते हैं मोटा भाई। जैसे कि कुछ ऑपरेटर्स एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में काफी एक्टिव होते हैं, जैसे कि हर्षद मेहता स्टोरी में भी दिखाया गया। कुछ सिर्फ टॉप 50 स्टॉक्स में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ बॉटम 50 स्टॉक्स में इंटरेस्टेड होते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा एक स्टॉक जो आई वुड से जिसपे कोई, जैसे स्मॉल कैप मान लेते हैं, एक स्मॉल कैप जिसमें लोगों को कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एकदम वो स्टॉक ऊपर हो गया। मतलब इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई न्यूज नहीं थी, कोई कंपनी की तरफ से मूवमेंट नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो पॉजिटिव हो, लेकिन स्टॉक ऊपर हो गया। कुछ ऑपरेटर्स सिर्फ ब्लू चिप्स, और वो भी डिविडेंड ब्लू चिप्स, जैसे कि आईटी कंपनीज होती हैं, एफएमसीजी कंपनीज होती हैं, ये अच्छा खासा डिविडेंड हर साल जनरेट करती हैं और ब्लू चिप तो होती ही हैं। कुछ सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स को मैनिपुलेट करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स होते हैं जैसे आपका ये, इस दुनिया में कई इंडेक्स हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी पीएसयू, स्टैंडर्ड एंड पुअर, नेस्डैक, डाओ, कॉस्पी, हैंसेंग, एएसएक्स ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स, न्यूजीलैंड इंडेक्स, एसटीआई सिंगापुर। तो कुछ सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स को मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन ये सबसे डेंजरस होते हैं और इनमें इतनी पावर होती है कि ये किस लेवल तक जाके भी उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। कुछ ईटीएफ्स को मैनिपुलेट करते हैं। आपने देखा होगा इंडिया, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, यूएस, यूरोप, दुनिया की हर एक्सचेंज में कई ईटीएफ्स लिस्टेड हैं, कई ईटीएफ्स लिस्टेड हैं। लेकिन उन ईटीएफ्स लिस्टेड में से कुछ ईटीएफ्स ऐसे होते हैं जिनमें जबरदस्त मूवमेंट देखी जाती है, समटाइम्स विद रीजन, समटाइम्स विदाउट रीजन। और वो मूवमेंट जो होती है विद रीजन मूवमेंट, तो इट्स ओके, मतलब एक रीजन है जिसकी वजह से कोई मूवमेंट हुई। एग्जांपल कि किसी एक बिग फंड ने ईटीएफ लॉन्च किया और उस ईटीएफ पे वो ईटीएफ 40% अप हो गया। ठीक है, वो 40% अप हो गया क्योंकि उस जो ईटीएफ्स में जो फ्लोज थे वो फ्लोज आ रहे हैं तो अप हो गया, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर ईटीएफ में फ्लोज भी नहीं आ रहे और ईटीएफ फिर भी अप हो गया, इट्स अ कंसर्न। कुछ ऑपरेटर्स सिर्फ पेनी स्टॉक्स में डील करते हैं, जैसे पिछले दिनों हमने देखा कि इंडिया में कुछ पेनी स्टॉक्स अराउंड 1500% से ज्यादा ग्रो कर गए और उस पीरियड में ना उनकी कोई सेल्स हुई ना रेवेन्यू हुआ, तो स्टॉक कैसे 1500% ग्रो कर गया, राइट। कुछ ऑपरेटर्स कॉर्पोरेट एक्शंस में एक्सपर्ट होते हैं। वैसे तो इस दुनिया में कॉर्पोरेट एक्शंस की कोई एग्जैक्ट लिंक्स नहीं होती, जैसे कि आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ऑफर फॉर सेल, स्टॉक स्प्लिट, बाय आउट, बाय इन, मैनेजमेंट बाय आउट, मैनेजमेंट बाय इन, इन्वेस्टिट्यूर एंड बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस। इनमें सबसे खतरनाक जो होते हैं वो होते हैं आईपीओ, और मेजॉरिटी ऑफ द नोविस इन्वेस्टर्स इन लोगों के में फंस जाते हैं। जैसे हमने कई बार देखा वर्ल्ड वाइड ऐसे कई आईपीओस लिस्टेड हुए हैं जहां पर आई वुड से जो स्टॉक प्राइस था, जो ऑफर था, वो ऑफर इतना अच्छा लगा लोगों को कि लोगों ने पैसा लगाया। लेकिन रियलिटी आप भी जानते हैं, रियलिटी यही थी
कि जिस चीज में पैसा लगाया गया वो चीज जो थी वो वक्त के साथ 500 रुपए के स्टॉक में पैसा लगाया गया और वो वक्त के साथ 2 रुपए का स्टॉक हो गया और लोगों ने एक ट्रिमेंडस लॉस लिया। इन्वेस्टर्स ने लॉस लिया, ना कि ऑपरेटर्स ने लॉस लिया। तो आप कभी भी मार्केट में आए, ये हमेशा ध्यान रखें कि ऑपरेटर्स 3 तरीके के होते हैं, बुल, बियर और न्यूट्रल। और ये तीनों 3-3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और ये इन पोजीशंस में होते हैं। जिस तरीके से क्रिकेट की टीम होती है कि कुछ प्लेयर्स ओपनर्स होते हैं, कुछ मिडिल ऑर्डर होते हैं, कुछ ऑलराउंडर होते हैं, जैसे एबी डिविलियर्स ऑलराउंडर है, वो ओपन भी कर सकते हैं, मिडिल फर्स्ट डाउन भी आ सकते हैं, मिडिल ऑर्डर भी आ सकते हैं, कीपिंग भी करते हैं और उनका तो कहना है क्या, मिस्टर 360 डिग्री, राइट। इसी तरीके से कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं, तो उनको प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल होता है और वो मोमेंटली ऑलराउंडर्स होते हैं। ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है ऑपरेटर्स पे। इसपे ट्रेजरी कंसल्टिंग एक डिटेल्ड कोर्स लॉन्च करने जा रही है, जिसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने अपनी वेबसाइट पे अपलोडेड कर दी है और ये कोर्स आई थिंक नवंबर 15 तक हिट होगा, जिसमें हम आपको इनके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेन करेंगे। तो ये थे ऑपरेटर्स। दिस इज राहुल बगल फ्रॉम ट्रेजरी कंसल्टिंग। यू नो आवर व्हाट्सएप 9818485155। हैव अ ग्रेट टाइम सर।